सो वेलकम टू माय चैनल। आइए बात करते हैं आज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की। सिंपल भाषा में समझते हैं, एक गार्डन है और गार्डन का गार्डनर है। ठीक है, एक गार्डन है और गार्डन का गार्डनर है। गार्डनर क्या करेगा? वो कॉन्शियस माइंड की तरह काम करेगा और जो आपका गार्डन है वो सबकॉन्शियस माइंड की तरह काम करेगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव पे काम करता है, रीजनिंग पे काम करता है, एनालिटिकल स्किल्स पे काम करता है। इसकी एक एग्जांपल समझते हैं कि जब आपने ये तय कर लिया कि मैंने आज बुक्स पढ़नी है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, ना कि मैंने यूट्यूब पे जाके गाने सुनने हैं या मैंने न्यूज़ चैनल पे जो बैड न्यूज़ है वो नहीं सुननी है। तो ये आप बेसिकली क्या कर रहे हो? ये बेसिकली आप कॉन्शियस माइंड को ये बोल रहे हो कि आज मैंने ये चीज करनी है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड का ये भी एक काम होता है कि वो फिल्टर करके इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करता है। ये बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला, गार्डनर, ठीक है, जो माली है, जो गार्डनर है, वो बेसिकली क्या करेगा? वो फिल्ट्रेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन करेगा। अब चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली गार्डन है। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आपकी जो फीलिंग्स है, आपके जो इमोशंस हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको आप एग्जाम्पल के तरीके से इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए अगर एज अ चाइल्ड मुझे या आपको शुरू से ही ये बोल दिया गया हो कि यार तुम तो गाना गा ही नहीं सकते, यार तुम्हें डांस करना ही नहीं आता, या तुम बिजनेस कर ही नहीं सकते, तो ये धीरे धीरे करके मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा फिट हो जाएगा, मेरा एक बिलीफ सिस्टम बन जाएगा कि मैं ये कर ही नहीं सकता, जो कि लॉजिकली रॉन्ग है। ठीक है, तो यहां मैं आपको बता रहा हूं कि चीजें कहां से क्या फिल्टर होके कहां तक जा रही हैं। हो सकता है कि आप बिजनेस बेटर कर सकते हो, लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये शुरू से बिठा दिया गया है कि आप ये चीजें नहीं कर सकते हो। ठीक होगी बात। तीसरा इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है द लॉ ऑफ बिलीफ। देखिए, आपका एक बिलीफ सिस्टम है और ये बिलीफ सिस्टम को समझने के लिए ना एक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं प्लेसबो इफेक्ट। अब ये प्लेसबो इफेक्ट बेसिकली क्या है? इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आपको फीवर है, ठीक है, या शुगर की बीमारी है या डायबिटिक है। अब जो दवा आप ले रहे हो, आपका ये बिलीफ है कि मैं ये दवा लूंगा, मेरा फीवर, मेरी शुगर, मेरी डायबिटिक ठीक रहेगी या ठीक हो जाएगा। तो ये आपका बिलीफ है ना। आपको लगा कि ये मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, तो आपका बिलीफ सिस्टम ये डिसाइड करता है कि जो चीज आप लेने वाले हो या जो चीज करने वाले हो वो सही है तो सही होगी, गलत है तो गलत होगी। इसमें सेकंड लेसन आता है जिसे हम बोलते हैं अफर्मेशन एंड रेपिटेटिव। अफर्मेशन करिए, रेपिटेटिव करिए। इसमें 3 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, द पावर ऑफ सजेशन। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जिसके हम गार्डन की बात कर रहे थे, है ना, सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली सजेस्टेबल मोड पे काम करता है। जैसे मान लीजिए आप अफर्मेशन देते हैं अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपका ये बिलीफ सिस्टम है कि और आप ये फील कर रहे हैं कि हैप्पीनेस मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, पैसा मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, शांति मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं। तो ये एक अफर्मेशन करिए अपने आप से। अफर्मेशन का रूल होता है 3, 2, 1। सुबह 3 बार, दोपहर 2 बार और रात को 1 बार। जब आप कंटिन्यूसली इसको करोगे तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके फिट हो जाएगा। ठीक है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है स्पीकिंग विद अथॉरिटी। अब ये स्पीकिंग विद अथॉरिटी का मतलब क्या है? देखिए, फीलिंग्स की बात हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, सबकॉन्शियस माइंड की बात हो रही है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि ये फीलिंग्स पे काम करता है, इमोशंस पे काम करता है। अब मान लीजिए आपकी प्रेजेंटेशन है या आप कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या आपका कोई लेट्स से आज सेमिनार है, तो आपके मन में ना सबसे पहले अंदर ही मन में आपके डर आना शुरू हो जाएगा। क्या मैं ये कर पाऊंगा?
क्या मैं ये प्रेजेंटेशन दे पाऊंगा? इंटरनली एकदम से बोलिए, स्पीक विद अथॉरिटी। अंदर से बोलिए, गेट आउट। ये गेट आउट आप अपने इमोशंस को बोल रहे हो, आप अपने मन ही मन बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, दफा हो जाओ यहां से, कोई नेगेटिव थॉट नहीं आएगा मेरे मन के अंदर, मेरी दिमाग के अंदर, मेरे थॉट्स के अंदर। ये आप अपने मन को बोल रहे हो, आप अपने दिमाग को बोल रहे हो, आप अपनी बॉडी को बोल रहे हो। तो नेगेटिव थॉट कभी मत आने दीजिए। नेगेटिव थॉट आ गए तो सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं, जो सेमिनार आप देने जा रहे हैं, वहां पे आप कॉन्फिडेंस की बजाय नर्वस होंगे ही होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसके अंदर आता है प्रेजेंट टेंस एंड इमोशंस। प्रेजेंट टेंस एंड इमोशंस का मतलब क्या है कि प्रेजेंट में जो आप फील कर रहे हो उसको आप हमेशा पॉजिटिव आप बोलिए। इसके अंदर एक इफेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं थैंक्स गिविंग इफेक्ट। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले प्लीज थैंक्स करें सब वो चीजों का जो शायद आपके पास है, और जो आपके पास है वो लाखों करोड़ों लोगों का सपना है। तो जब आप ये बिलीफ सिस्टम बनाना शुरू कर दोगे ना, तो यकीन मानिएगा कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा एंड यू विल हैव हैप्पीनेस ऑन योर फेस। इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन। विजुअलाइजेशन एंड रिलैक्सेशन के अंदर सबसे पहला इसके अंदर जो पॉइंट आता है वो है बेसिकली इमेज क्रिएट करना, विजुअलाइज करना, या आप इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं मेंटल मूवी मेथड। मेंटल मूवी मेथड बेसिकली क्या होता है कि आप इमेजेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप विजुअलाइज कर रहे हो उन चीजों का जो चीजें आपकी डिजायर है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो चीज चाहिए आप उसके बारे में सोच रहे हो कि वो चीज आपको मिल गई है। आप ये बिलीफ सिस्टम रखिए कि वो चीज आपको मिल गई है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा पिक्चर्स, इमेजेस, सिंबल्स, आइकन्स, इस पे ज्यादा निर्भर रहता है। जो चीजें आप माइंड में विजुअलाइज कर रहे हो ना, उसका इम्पैक्ट आपको सबकॉन्शियस माइंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट आता है द सबकॉन्शियस विंडो। इसको आप ऐसे समझिए कि एक समय ऐसा आता है हमारे 24 घंटे में, हमारी जिंदगी में 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जहां पे सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर होती है वो कॉन्शियस माइंड से ज्यादा होती है। बेस्ट टाइम कौन सा होता है? उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ये वो समय होता है जहां पे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी पावर बहुत ज्यादा होती है, राइट। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अल्फा और थीटा ये लेवल पे कुछ वेव्स क्रिएट होती हैं बाय नेचुरली, जहां पे जो भी आप सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगे वो इमीडिएटली आप समझ लीजिए कि उसी वक्त ही रिजर्व हो जाएगा, उसी वक्त ही स्टोर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप उठने के बाद सबसे पहले ग्रेटिट्यूड किया, और ग्रेटिट्यूड करने के बाद आपने आंखें बंद करके, ठीक है, आपने जैसे लोरी होती है ना, लोरी सुनाते हम, तो लोरी सुनाने का एक तरीका होता है ना, उसी वेव्स में, उसी टोन में आपने बोला कि अब मेरी सेहत बहुत अच्छी है, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आगे से बेटर हूं, आगे से मैं ज्यादा फिट एंड फाइन फील कर रहा हूं। जब आप ये बार 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 हर रोज उठने के बाद सोने से पहले जब आप बोलेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाके फिट हो जाएगा कि आपको तो कुछ हुआ ही नहीं, यू आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, ठीक है, राइट। तीसरा इसके अंदर हमारे पास एक तीसरा पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं द मेंटल एक्शन एंड रिएक्शन, द लॉ ऑफ मेंटल एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कॉन्शियस माइंड, राइट, और जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड रिस्पॉन्सिबल होता है। इस चीज के लिए आप समझ लीजिए। अब आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत है, या आप किसी चीज का हल ढूंढ रहे हो जो आपको बाहर से नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके कॉन्शियस माइंड को यह पता है कि इसका हल मुझे ढूंढना है। तो कई बार ऐसा हुआ आपके साथ कि प्रॉब्लम भी आप ही के पास होती है और हल भी आप ही के पास होता है ना।
तो आप ये कह सकते हो सबकॉन्शियस माइंड ने तो आपको बोल दिया कि भाई ये प्रॉब्लम है। अब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बोल रहे हो कि ये प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन मुझे अंदर से ही मिलेगा, मेरे से ही मिलेगा और मुझे बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। जब ये बिलीफ सिस्टम रखोगे ना, जब आप ये मैसेज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हो, तो यकीन मानिएगा सुबह अगले दिन आपके आसपास माहौल ऐसा क्रिएट हो जाएगा, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उस प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा कि प्रॉब्लम हम कई बार प्रॉब्लम के बेसिस पे हम उसका सोल्यूशन बाहर ढूंढते हैं, लेकिन सोल्यूशन आपको मन से ही मिलता है, आपके अंदर से ही मिलता है। आइए लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स एंड हीलिंग। सबसे पहले ना कुछ हमारे ना बड़े पुराने बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, राइट। पुराना बिलीफ सिस्टम कैसे, यार मैं तो ये कर ही नहीं सकता, या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, आई एम नॉट गुड एट, और कई बार हम ये भी बोलते हैं आई एम ऑलवेज अनलकी। पहले तो ये जो सिस्टम है ना, इसको प्लीज आप अपने बिलीफ सिस्टम से रिमूव करें, क्योंकि अगर ये बिलीफ सिस्टम रहेगा तो सबकॉन्शियस माइंड कभी भी पॉजिटिव नहीं हो पाएगा। वो आपके दिमाग में वो सारी चीजें फिट हो जाएंगी जो शायद आप कर सकते हो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें फिट हो गई हैं तो आप शायद ना कर पाओ। दूसरा, इसके अंदर अवॉइड करें कि आपके जो काउंटर अफर्मेशंस है उनको आप अवॉइड करें। जैसे आई कैनॉट, आई विश आई हैड दिस थिंग, आई विश आई हैड नॉट दिस थिंग, या आप ये भी बोल सकते हो आई विल नेवर। तो ये कुछ ऐसे काउंटर अफर्मेशंस हैं, इनको आप अपनी जिंदगी से रिमूव करें और हमेशा ये बिलीफ सिस्टम रखें कि यू हैव अबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस all the time, you have abundance of joy all the time, and you are the happiest person on this earth, in this world। तो ये जब अफर्मेशन बार बार अपने आप को देंगे और बजाय आई विश, आई कांट, आई विल नेवर, अगर आप ये चीजें यूज नहीं करेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो कैसा लगा जी, मैंने आप लोगों को आज कोशिश की है कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड सिंपल और टू द पॉइंट विद एग्जांपल्स बताने की कोशिश की है। प्लीज शेयर करिएगा एटलीस्ट उन लोगों के साथ जिनको वाकई ही इस चीज़ की ज़रूरत है, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।